आज हम लोग हिंदी व्याकरण के एक अध्याय है सर्वनाम, उससे पढ़ने जा रहे हैं। सर्वनाम, इसका अंग्रेजी होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन तो आज हम लोग सर्वनाम पढ़ते हैं। सर्वनाम जैसे नाम से हमको प्रतीत होता है सर्वनाम। नाम के बदले जो आता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। किसी चीज के नाम के बदले जो आता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो हिंदी व्याकरण में या हिंदी में सर्वनाम का एक महत्वपूर्ण स्थान है। हम जब भी कोई चीज लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, भाषण देते हैं, जब कुछ भी लिखते हैं तो हमेशा नाउन का प्रयोग नहीं करते रहेंगे, यानी संज्ञा का प्रयोग नहीं करते रहेंगे। उसके बदले हम दूसरी चीज का प्रयोग करते हैं, उसके बदले हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जब किसी कोई निबंध हो, लेख हो या भाषण हो, जब हमेशा संज्ञा का नाम ही लेते रहेंगे, संज्ञा का प्रयोग करते रहेंगे तो चीज लिखनी, वो भाषण भद्दा हो जाता है। इसलिए उसके स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। इसलिए हिंदी व्याकरण में सर्वनाम का बहुत अधिक महत्व है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं सर्वनाम। सर्वनाम का परिभाषा क्या हो गया? संज्ञा शब्द के बदले, संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। या ऐसा एक लाइन की परिभाषा करेंगे तो नाम के बदले जिसे जो आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। नाम के बदले, नाम के स्थान पर जिसे प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे परिभाषा बना सके आप लोग परिभाषा बना सकते हैं। स्टैंडर्ड परिभाषा ये होता है, जो संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम खेलता है, वह एक अच्छा लड़का है। राम खेलता है, राम क्या हो गया? संज्ञा। वह एक अच्छा लड़का है, उसके स्थान पर क्या आ गया? वह। तो राम के बदले क्या आया? वह। तो वह क्या हो गया? सर्वनाम। तो जो संज्ञा के स्थान पर जो आता है, जिस शब्द का प्रयोग करेंगे हम, वह क्या हो गया? तो सर्वनाम। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। कौन कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पहले हम लोग सभी का परिभाषित कर लेते हैं, फिर लिखना शुरू करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, नाम से ही, नाम में ही परिभाषा भी होता है। इसका विश्लेषण हम कर ले तो परिभाषा रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस उसी को विश्लेषण करके हम परिभाषा लिख सकते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से पुरुष भर का बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बस हो गया। तो आइए हम लोग लिखते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग होता है, शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, तुम इत्यादि। कुछ, कौन इत्यादि इत्यादि। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम
के 6 भेद होते हैं। छह भेद थे। कौन कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम दोनों, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। देखते हैं सर्वनाम के 6 है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। बस आप लोग नाम याद कर ले, परिभाषा एक चुटकी में याद हो जाएगा। बस नाम करें, परिभाषा हो गया याद। नाम याद करेंगे, परिभाषा याद अपने आप बन जाएगा। बस विश्लेषण करना सीखिए। इसको नाम को हम कैसे विश्लेषण करेंगे, बस परिभाषा हो गया। देखिए कैसे परिभाषा बनाते हैं। नाम से ही परिभाषा बनता है। कैसे? पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से पुरुष भर का बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से निश्चित वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से अनिश्चित वस्तु का बोध हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से संबंध का बोध हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से निजता का बोध हो, निज का बोध हो, जिस सर्वनाम से निज का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। बस हो गया। केवल यही कहना है, उसी को सर्वनाम बना देना, बस हो गया। कुछ नहीं याद करना। जो नाम है उसी को परिभाषा बना देना है, बस हो गया। कुछ नहीं करना है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। एक मिनट में परिभाषा याद हो जाएगा। केवल नाम याद रखिए, हम नाम याद रखिए, परिभाषा याद अपने आप हो जाएगा। बस विश्लेषण करना सीखिए। विश्लेषण करें, रटे रटाए चीज हम रहेंगे तो अधिक दिनों तक ये याद नहीं रहेगा। इसलिए हम इसको विश्लेषण करना सीखे, इसको परिभाषा बनाना सीखे अपने से, बस हो जाएगा अपने आप सब। तो ऐसी कौन और विस्तार से हम पढ़ते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और 3 में अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कैसे? इसका परिभाषा ये चुटकी में याद हो जाएगा। उत्तम पुरुष यानी बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं।
मध्यम पुरुष। शून्य वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। अन्य पुरुष जिसके विषय में कहा जाता है या दुनिया की बाकी चीज अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब बोलने वाला, मध्यम पुरुष यानी सुनने वाला। बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं, जिसके विषय में कहा जाता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। बस याद हो गया। यानी बोलने वाले, मैं बोल रहा हूं, मैं हो गया उत्तम पुरुष, आप लोग सुन रहे हैं, क्या हो गया मध्यम पुरुष। जिसके विषय में बात कर रहे हैं, सर्वनाम के बारे में बात कर रहे हैं, वो हो गया अन्य पुरुष। तो सिंपली है, बोलने वाले उत्तम पुरुष, सुनने वाले मध्यम पुरुष, जिसके विषय में कहा जाए वे अन्य पुरुष। या ऐसे कह सकते हैं, बोलने वाले उत्तम पुरुष, सुनने वाले मध्यम पुरुष, बाकी दुनिया की चीज अन्य पुरुष। तो थोड़ा दिमाग लगा के बात करिए, हम तो समझदारी से थोड़ा समझ के किसी चीज को पढ़े तो जिंदगी में फिर कभी नहीं भूला जाएगा, नहीं कभी भूलेंगे। तो थोड़ा सा दिमाग लगाए, विश्लेषण करें, फिर इसको याद करें। उत्तम पुरुष में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मैं, हम। मैं बोल रहा हूं तो अपने लिए क्या प्रयोग करूंगा, मैं या हम लोग बोल रहे हैं तो हम लोग, मैं और हम। सुनने वाले तुम या तुम लोग, इसी को कह सकते हैं आप लोग। तो हो गया मध्यम पुरुष। और दुनिया के बाकी जितना भी चीज है वो सब हो गया अन्य पुरुष। मैं, हम लोग फर्स्ट उत्तम पुरुष, तुम लोग, आप लोग हो गया मध्यम पुरुष, दुनिया की बाकी चीज अन्य पुरुष हो गया। या इसी को हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोलने वाले फर्स्ट पर्सन आई वी, सुनने वाले सेकेंड पर्सन यू, बाकी थर्ड पर्सन ही शी इट दिस दैट नेम, सब क्या हो गया दे देयर दीज, क्या गया तो प्लूरल नंबर थर्ड पर्सन। तो इस तरह से देखिए सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इसमें देखिए उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इसका परिभाषा हम देख लिए। उत्तम पुरुष जिस सर्वनाम से पुरुष भर का बोध हो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। सुनने वाले को, बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं, और बाकी जिसके विषय में बात करते हैं उसे अन्य पुरुष कहते हैं। चलिए आप आगे बढ़ते हैं हम लोग। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से निश्चित वस्तु का बोध हो या जिस सर्वनाम से निश्चितता का बोध हो, जिस सर्वनाम से निश्चितता का बोध हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से निश्चितता का बोध हो या निश्चित पदार्थ का बोध हो, निश्चित वस्तु का बोध हो, जिस सर्वनाम से निश्चित वस्तु का बोध हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह वह, जैसे यह किताब निश्चित किताब है, वह लड़का निश्चित लड़का है। तो यह वह, जिस सर्वनाम से निश्चित वस्तु का बोध हो, निश्चित वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह वो। इसके भी 2 भेद होते हैं, एक निकटवर्ती सर्वनाम और दूसरा होता है दूरवर्ती सर्वनाम। दूरवर्ती सर्वनाम, निकटवर्ती सर्वनाम और दूरवर्ती सर्वनाम। तो निकटवर्ती सर्वनाम जिस सर्वनाम से निकट के वस्तु का बोध हो उसे निकटवर्ती सर्वनाम कहते हैं। दूरवर्ती सर्वनाम जिस सर्वनाम से दूर की वस्तु का बोध हो उसे दूरवर्ती सर्वनाम कहते हैं। निकटवर्ती सर्वनाम में हो गया यह, क्या हो गया यह। दूरवर्ती सर्वनाम में हो गया वह। यह
कलम, वह पुस्तक, यह कलम, ये हो गया निकटवर्ती सर्वनाम, वह पुस्तक हो गया दूरवर्ती सर्वनाम। तो अब देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से अनिश्चित पदार्थ का, अनिश्चित वस्तु का बोध हो, जिस सर्वनाम से अनिश्चित वस्तु का बोध हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। हम बार बार कह रहे हैं, नाम में ही परिभाषा छुपा हुआ है, बस इसका विश्लेषण करें, परिभाषा बन के तैयार, अपना से परिभाषा बन गई। कोई जरूर नहीं हम जो लिखा रहे हैं वही लिखना है, किताब में जो लिखा है वही लिखना है, कुछ नहीं करना है। अपने से विश्लेषण कीजिए, अपना से परिभाषा बनेगी और इसको समझिए, लिखिए। निश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से अनिश्चित पदार्थ के, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से अनिश्चित वस्तु का बोध हो, जिस सर्वनाम से अनिश्चित वस्तु का बोध हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई कुछ, जैसे कोई कुछ, कोई कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से अनिश्चित वस्तु का बोध हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई कुछ, कोई का प्रयोग मनुष्य या बड़े जीवों के लिए किया जाता है, कुछ का प्रयोग निजी वस्तु या छोटे जीवों के लिए किया जाता है। जैसे कोई आ रहा है, कोई आ रहा है तो मनुष्य के लिए प्रयोग किया। कुछ गिरा हुआ है, कोई वस्तु गिरा हुआ है तो कोई का प्रयोग मनुष्य एवं बड़े जीवों के लिए किया जाता है, कुछ का प्रयोग निजी वस्तु या छोटे जीवों के लिए किया जाता है। इसके बाद देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो, जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछने का बोध हो या जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कौन क्या, कौन क्या, तो जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन क्या, कौन का प्रयोग मनुष्य एवं बड़े जीवों के लिए किया जाता है, क्या का प्रयोग निर्जीव या छोटे जीवों के लिए किया जाता है। जैसे कौन आ रहा है, क्या गिर गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं सब परिभाषा नाम में ही परिभाषा छिपा हुआ है, बस एक बार पढ़िए बस खत्म। इसके बारे में लिख लीजिए, परिभाषा सबको अपने से, हम परिभाषा नहीं लिख रहे हैं, अपना से परिभाषा बनाकर लिख लीजिएगा। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से संबंध का बोध हो, जिस सर्वनाम से संबंध का बोध हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि किसे कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से संबंध का बोध हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। जो और सो दोनों क्या हो गया, संबंध है, इसे हम क्या कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से निज का बोध हो, निज माने अपने आप का बोध हो, अपने आप का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से अपने आप का बोध हो यानी निज का बोध, निज माने अपना, हम खुद, तो निज का बोध, निज माने होता है अपना, तो जिस सर्वनाम से निज का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह काम मैं आप कर लूंगा, मैं यह काम
आप कर लूंगा, आप कर लूंगा, आप कर लूंगा, आप कर लूंगा। मैं यह काम आप कर लूंगा, तो मैं यह काम आप कर लूंगा मैंने अपने आप कर लूंगा। आप क्या कहते हैं, खुद को दर्शा रहा है, तो यह हो गया निजवाचक सर्वनाम। इस तरह से हम लोग आज सर्वनाम को देखो एक बार फिर से हम बताते हैं। इसको ऐसे ही लिख लेना है। इसके बाद सभी को परिभाषा डिटेल से लिख लेना है और एग्जाम्पल इसका लिख लेना है डिटेल से। तो एक बार आप लिख लीजिएगा तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं, सभी का परिभाषा को लिख लीजिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से पुरुष भाग का बोध हो, पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो बस इतना, इसी को याद करना है, इसी को याद रखना है, इसी को याद रखना है, केवल इसको याद रखे हम, बस हो गया। इसी को चीज को याद रखना है। जिस सर्वनाम से पुरुष भर का बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं, जिसके विषय में बोला जाता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष में मैं, हम लोग, मध्यम पुरुष में तुम लोग, आप लोग, अन्य पुरुष में बाकी सभी चीजें। इसके बाद चलते हैं उत्तम पुरुष के बाद हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से निश्चित वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह वह। निश्चयवाचक सर्वनाम के दो भेद हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के दो भेद हैं, निकटवर्ती सर्वनाम और दूरवर्ती सर्वनाम। जिस सर्वनाम से निकट की वस्तु का बोध हो उसे निकटवर्ती सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से दूर की वस्तु का बोध हो उसे दूरवर्ती सर्वनाम कहते हैं। निकटवर्ती सर्वनाम का एग्जाम्पल हो गया यह, दूरवर्ती सर्वनाम का एग्जाम्पल हो गया वह। जैसे यह किताब है, निकटवर्ती सर्वनाम। वह दिया, क्या हो गया, दूरवर्ती सर्वनाम। अब तीन चलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से अनिश्चित वस्तु का बोध हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई, कुछ, यानी कोई आ रहा है, निश्चित व्यक्ति नहीं, कौन है, राम श्याम, कौन आ रहा है। कुछ गिरा हुआ है, क्या गिरा हुआ है कुछ पता नहीं है, तो इससे क्या अनिश्चितता का बोध है, जिसे हम क्या कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद चलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो, प्रश्न पूछने का बोध हो या प्रश्न का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कौन आ रहा है, क्या प्रश्न कर रहे हैं, कौन, क्या गिरा हुआ है, प्रश्न कर रहे हैं, क्या। तो जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से संबंध का बोध हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से निज का बोध हो, जिस सर्वनाम से निज का बोध हो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं यह काम आप कर लूंगा, आप क्या है, निज का बोध हो रहा है, इसलिए हो गया निजवाचक सर्वनाम। इस तरह से हम लोग सर्वनाम पढ़ लिए हैं। इसको पढ़िए, समझिए और इसका नोट बना लीजिएगा। और क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, कहाँ क्या परेशानी हुआ उसका कमेंट करें, लिखिए। यदि वीडियो पसंद हो तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और समाज में क्या समस्या है, जिस टॉपिक को नहीं समझ रहे हैं, जिस अध्याय को नहीं समझ रहे हैं वो भी कमेंट करें, हम उस पर पढ़ाएंगे, उसको लिखाएंगे, बताने की कोशिश करेंगे। और सबसे अच्छी बात, आप लोग को जो भी प्रश्न मन में आए वो पूछिए। आप लोग का प्रश्न आजकल कमाने लगा है, इसलिए आपके मन में जो भी प्रश्न हो बेधड़क आप कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब देंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।